नमस्कार दोस्तों, कैसी तैयारी चल रही है आपकी। आशा करते हैं बढ़िया पढ़ रहे होंगे आप मस्त मज़े से, है ना। तो आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का एक और पेपर लेकर आए हैं, एमपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट 2 फरवरी। पहले क्वेश्चन जो है आपका सिंप्लीफिकेशन का है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में आप जानते हैं कि इसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो सिंप्लीफाई सोल्व करने के सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है आपको, फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ये ब्रैकेट सोल्व करना है ना। तो अब देखो क्या है, और उसके बाद फिर बोर्ड मास याद रखना है आपको। बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, है ना। अब देखो क्या करना है आपको। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका इसमें डिवाइड करोगे। जब आप 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4। और यहाँ क्या लगा, मल्टीप्लाई, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जरा, क्या क्वेश्चन है आपका। 168 प्लस 89 प्लस 42 प्लस 3, 8 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो 168 प्लस 89 प्लस 42 प्लस 3 इंटू, इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। इसका इसमें भाग दिया। अब मल्टीप्लाई करोगे इसका, 168 प्लस 89 प्लस 42 प्लस 12, जोड़ दो इसको। 168 प्लस 89 प्लस 2 और 2 4, 4 और 1 5, फिर ऐड हो जाएगा। सब में प्लस लगा, सब ऐड कर दो। 168, 89 और 54, है ना। तो देखो क्या बन जाएगा ये आपका, 8 8 16 17 17 और 4 21 का 1 हासिल का आया 2। फिर अगला नंबर जोड़ो, 5 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21 का 1 हासिल का आया 2 और 3 311। तो कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, बी ऑप्शन 311, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का आपके लिए, है ना, मैं यही सोल्व कर देता हूँ इसको। ये किस प्रकार से सोल्व होगा आपका, सबसे पहले डिवाइड करोगे 35 को 7 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई, तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 20। 20 इसमें प्लस हो जाएगा, 36 प्लस 20 कितना हो गया आपका, 20 और 36 और 20 56, और आगे क्या, 24। इसमें ऐड हो जाएगा 24 प्लस 56, है ना। 24 और 56 कितना, 56 60 70 80 हो गया। 80 में और ये प्लस हो जाएगा 49, आगे क्या है, फिर 49 है। 80 में फिर 49 प्लस कर दो, तो 9 8 और 4 12, 129। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 1020 में से 129 माइनस कर दो। 10 में से 9 गया तो 1, 11 में से 2 गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8, 891। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, सी ऑप्शन 891, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी सिंप्लीफिकेशन का, बस रूल्स याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 494200। रुपए को राकेश और महेश के बीच में बांटना है। देखो, राकेश और महेश, राकेश और महेश कितना रेशो है, 47:23। इसको बांटना है इसमें 494200 में, है ना। जब भी बांटना होता है तो क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। कितना बन जाएगा ये आपका, 43 50 70, 70 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0, 7 7 49, 0 7 6 42, 706। अब 706 में 47 का मल्टीप्लाई कर दो, और इस 706 में ही एक बार 23 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो, एक जीरो कम लिखा क्या अपन ने, हाँ एक जीरो कम लिखा है ना, एक जीरो और बचेगा यहाँ पे, एक जीरो कटेगा तो एक जीरो और रहेगा यहाँ पे। 7060 आएगा, 7060, 7060। देखो 7 में 6 करो 42, आखिरी में 2, जीरो के बाद 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और इसको भी चेक कर लो, 36 18, 8 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। मतलब ऑप्शन आपका ये बन जाएगा ना। आप इनको आपको चेक करना हो कि सही किया है गलत है, आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, आप तैयारी कर रहे हो एमपी पुलिस की, है ना। तो अभी हम कैलकुलेशन ना करके इसको आगे बढ़ते हैं। हमने ना ऑप्शन से हमने देख के इसको कर दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बीच में सभी नंबरों का औसत खोजे जो 6 और 34 हो और 5 से विभाज्य हो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 और 34 के बीच में जितने भी नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं वो नंबर लेने हैं आपको, है ना। तो एक तो 10 डिवाइड होता है 10, 15 होगा, 20 होगा,
25 होगा और 30 होगा। यही नंबर है जो 5 से डिवाइड होंगे। और कितने नंबर हैं ये? 1 2 3 4 5। तो औसत क्या होता है हमारा? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जितने नंबर होते हैं उनको जोड़ लो और जितने नंबरों से डिवाइड कर दो। तो अब जोड़ लो, कितना हो गया है? 10 10 20 25, 25 और 25 50, और 50 और 50 100। 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 20। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? बी ऑप्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, है ना। 5 से जो जो नंबर डिवाइड हो रहे थे, 5 10 10 15, 5 तो है नहीं, अब 10 15 20 25 30 इनके बीच में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला आ गया आपका मिश्रण का क्वेश्चन। 15% मिथेन युक्त 400 मिलीलीटर घोल में कितना शुद्ध मिथेन मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में मिथेन की सांद्रता 32% हो जाए। देखो मिथेन है, मिथेन और वाटर मान लो। मिथेन कितना है? 15, तो वाटर कितना होगा आपका? 85 होगा। इसका रेशो निकालोगे आप 5 से, तो 5 से 3 बार और 5 से 17 बार। अगली बार उसने बोला है कि 32% चाहिए मिथेन। अगर ये 32% है तो कितना होगा? 68 होगा। 32 है तो 68 होगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो उसको 16, 2 से करोगे तो 3 अच्छे 2 चौक 8, फिर 2 से करो 4, 2 से करोगे तो 8 और 17। कितना आया ये? 8 और 17 आया, है ना। क्या है ये? मीथेन और वाटर है। अब उन्होंने बोला है क्या मिलाना है इसमें? शुद्ध मीथेन मिलाना है। देखो ये लिखा है मीथेन मिलाना है, मतलब मीथेन को ऐड करना है, इसको ऐड करना है। और जब भी इसके हमने चैप्टर पढ़ाए हैं, अच्छे से क्लियर है आपको, तो उसको देखें पहले, है ना, फिर क्वेश्चनों को देखें। अगर जिस चीज को हम मिलाते हैं उसकी अपोजिट वैल्यू इसमें सेम होनी चाहिए, और ऑलरेडी सेम आ रही है ना। तो कितना मिलाना है आपको, आपसे पूछा है उसने। तो टोटल क्वांटिटी उसने कितनी दी है? 400 लीटर। ये 400 टोटल कितनी हो गई हमारी? 17 और 3 20, 20 से इसको डिवाइड कर दो। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 20। और कितना मिलाया? 3 से 8 हो गया, मतलब 5 मिला दिया यहाँ पे। 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। आया समझ में, है ना। तो इसको हमने और अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको वीडियो पूरा जरूर देख लें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। देखो एक और क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में 25% एल्यूमिनियम है, 65% एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्र धातु की आवश्यकता होती है? देखो कोई भी चीज़ 100 होती है ना। तो टोटल 100 है, 100 में 25% एल्यूमिनियम है, मतलब 25, या तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 25 है, 100 से कंपेयर कर दो इसको। और कितना किलोग्राम चाहिए आपको? 65 किलोग्राम। तो 65 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 बार, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, 13 दूनी 26, 260 किलो। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 260 किलो। डी ऑप्शन, है ना। टोटल चीज 100 होती है, 100 से कंपेयर कर दिया मैंने उस 25 को जो उसकी क्वांटिटी दी थी, और 65 किलोग्राम का पूछा है उसने, है ना। एक बार वो देख लो, शायद ब्लर हो गया है। टोटल अपने पास 100 होता है, उसने कितना दिया? 25। 25 से डिवाइड और 65 का इंटू 55 25, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, 13 दूनी 26, 260 किलोग्राम। डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो। इसको आपको सोल्व करना है। 5%, 5/100 का 940 प्लस 36%, 36/100 का 880। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया ना। अब इनका अपन मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट लगा देते हैं, है ना। कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। 5 चौक 20, 20 का जीरो, हासिल का आया 2, 9 पंजे 45 और 2 47। ठीक है, करेक्ट है ये। 5 चौक 20 का जीरो, हासिल का कितना आया 2, 9 पंजे 45 47, और एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा 47.0। अब इसको निकाल लो। 8 छंग 48 का 8, 36 इंटू 88 इंटू 36 कर दो फटाफट। 8 छंग 48 का 8, हासिल का 4, 8 छंग 48 और 4 52, 3 8 24 का 4, हासिल का 2, 8 24 और 2 26, 8 6 5 6 11 का 1, हासिल का 1 2 1 3, एक पॉइंट लग जाएगा ना, क्योंकि एक पॉइंट है नीचे, पीछे से लगा एक पॉइंट, तो 316.8। अब इसको प्लस करना है, प्लस कर लो। 316.8, पॉइंट तो कुछ है नहीं, जीरो, और कितना है 47, कितना जाएगा 8 6 6 12 13 का 3, हासिल का 1 4 5 और 1 6 और 3, 363.8। 363.8 नहीं है क्या ऑप्शन? अच्छा आगे और भी क्वेश्चन था क्या? 36 का, चलो इसको कैलकुलेशन देखो इसकी, है ना, कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है।
क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर, है ना, हमको करना पड़ेगा उसको करेक्ट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, यहाँ पर मिसप्रिंट है। यहाँ पर 55 करना है आपको। कितना है ये? 55। 55 है ना, 5 नहीं है ये। 55 कर लेना, फिर करोगे तो ही आंसर मिल पाएगा आपको, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो चुकी है ना। क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट आई थी एग्जाम में, एज इट इज हमने इसको प्रिंट किए हैं। चलो क्या करना है, इसको 55 करना है। 55%, 55 का 940, 55/100 प्लस 36 का 880, है ना, 36 का 880। सोल्व कर लेते हैं इसको। 0 से 0 काट दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। 55 × 94, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 4 पंजे 20 और 2 22, इंटू 9 पंजे 45 का 5, हासिल का 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 0 7 1 5 और एक पॉइंट है, तो क्या बनेगा ये? 517.0, है ना। 55 और 94, 5 चौक 20 का 0, हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, 9 बजे 45 का 5, हासिल का 4, 9 बजे 45 और 4 49, 0 7 9 2 11 का 1 5। चलो करेक्ट। अगला, अगले की कैलकुलेशन और कर लो। क्या है? एक 0 से एक 0 तो कट जाएगा आपका। एक 0 से एक 0 कट। 36 और 88, 8 छंग 48 का 8, हासिल का 4, 8 छंग 48 का 8, हासिल का 4, 8 या 24 और 4 28, फिर 8 छंग 48 का 8, हासिल का 4, 8 या 24 और 4 28, 8 16 का 6, हासिल का 1, 8 2 10 और 11 का 1, हासिल का 1 2 और 1 3। पॉइंट लग जाएगा ना, नीचे एक 0 है तो 316.8। अब इनको प्लस कर देते हैं। 517.0 और 316.8, तो क्या आएगा? पीछे 8 आएगा। 8 दिख रहा है ऑप्शन में, वो दिख रहा है। 7 और 6 13 का 3, फिर हासिल का 1 1 2 और 1 3, 5 और 3 8, 833.8। कौन सा ऑप्शन बना आपका? डी ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट बहुत सारियां हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है हमको। चलो सिंपल सा था, तो कर ही लोगे आप लोग। नेक्स्ट देखो, रोहित ने अपनी 5 पारियों में 60 रन की औसत से रन बनाए। पिछली 4 पारियों में रोहित द्वारा बनाए गए 42, 56, 72 और 40 हैं। रोहित ने अपने पहले मैच में कितने रन बनाए? सिंपल सा क्वेश्चन है। 60 पारी में कितने? 5 पारी में 60 का औसत है। सिंपल सा है, 5 पारी खेली है और 60 का औसत है, मतलब टोटल योग कितना? 60 × 5 300, है ना। 5 पारी में 60 रन की औसत से बनाए हैं, तो 5 में 60 का इंटू कर दोगे तो 300। 300 में से अब इनको माइनस कर दो, तो एक पारी, अगली पारी जो बची पारी उसका आ जाएगा। 300 में से माइनस कर दो 42, 56, 72, है ना। जोड़ के माइनस कर देते हैं इकट्ठा इसको, और 40 प्लस कर लो जरा इसको। 42, 56, 72 और 40। 6 2 8 10 का 0, हासिल का आया 1, 5 7 और 12 और 4 16 20 21। 210 कम कर दो इसमें से। 300 में से 210 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 90। तो इसने एक पारी में, पहली पारी में कितने रन बनाए थे? 90। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? डी ऑप्शन, है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी आपका। टोटल पारी जोड़ के टोटल कितनी, 5 पारी में 60 रन के औसत बनाया, तो कितने रन बनाया उसने? 60 × 5 300। 300 में से कम कर दिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, 1 से 10 रैंक वालों का औसत कितना है? 40। और कितने नंबर है? 10। तो अगर इस 40 में मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका योग मिल जाएगा। कितना योग हो गया? 400। फिर 11 से 30 रैंक वाले, मतलब कितने नंबर हैं? ये 20 नंबर है ना। और इनका औसत कितना है? 25। तो कितने नंबर हो गए? 20। 20 में 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 500। इसका योग कितना होगा? टोटल 900। 500 4 900। और कितने नंबर हो गए आपके पास? 20 ये 10 ये 30। 30 का डिवाइड कर दो, इसमें औसत निकालना है तो 0 से 0, 3 से काटोगे तो 30 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका? 30, ए ऑप्शन, है ना। क्या होता है योग में? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अगर आपको औसत दिया है तो उसका नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आपको योग मिल जाएगा। 1 से 10 में कितना औसत था? 40। कितना नंबर है ये? 10। 10 का मल्टीप्लाई करने में योग कितना गया? 400। 11 से 30 कितना है? कितना नंबर है? 20। 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसके एवरेज में 500, तो टोटल कितना हो गया? 900। और कितना नंबर हो गया? 10 ये
मतलब टोटल नंबर कितने हो गए 30, 30 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 30। आया समझ में? चलो नेक्स्ट। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्लास में करवाते हैं तो बोलते हैं बहुत बड़ा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। अब समझना जरा, 12 संख्याओं का औसत है 55.5 है ना। अभी बताया मैंने आपको कि इनका अगर आपको सम निकालना है तो क्या करोगे, 12 इंटू 55.5 इनका मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 55.5 अगर आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका क्या मिलेगा, योग मिलेगा है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, पॉइंट लगा देंगे बाद में। 555 का 12 से, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का कितना 1, 10 और 1 11, 5 दूनी 10, फिर 5 5 5 0 6 5 6 और नीचे एक पॉइंट अगर लगाओगे तो यहाँ लग जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 656। तो टोटल इसका योग कितना बन गया 656। किसका, कितने नंबरों का, 12 का। अब उन्होंने बोला है पहली 4 संख्या का औसत। पहली 4 संख्या का औसत जो है वो है आपका 53.4। तो इसमें क्या करूंगा मैं, 4 में 53.4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये पहली 4 का मिल जाएगा। फिर अगली 4 का उसने बोला है औसत कितना है 54.6। तो वापिस से 4 इंटू 54.6 कर देंगे तो ये 4 और 4 8 का मिल जाएगा है ना। तो हम इनका निकाल लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई करके सम निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई कर दो इसका जरा, 4 का 4 में 16, 16 का 6 हासिल का 1, 4 या 12 और एक 13 का 3 हासिल का 1, 5 चौक 20 और एक 21 और पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद 213.6। अब इसकी बात करो तो 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 या 12 और 13 का 3 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 21। अब इसका करो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल का 2, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 4 चौक 16 और 2 18 का 8, फिर हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21। फिर इसमें पॉइंट लग जाएगा। अब ये 12 है, 12 में से अगर आप 8 हटा दोगे तो क्या बचेगा, जो अगली 4 संख्याएं बची हुई है आपके पास है ना। तो मैं इनके नंबर यूज कर लेता हूं है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्या इसको अभी कर लेंगे, चलो ठीक है ना। अब टोटल कितना था आपके पास 656। 656 में से पहले 4 और आखिरी 4 का ये हो गया, इनको प्लस कर लो। 213.6 प्लस 218.4 है ना, कितना बन जाएगा ये 213 और 218 और एक बन जाएगा ये ना, 213 218, 8 3 11 का 1 हासिल का 1, 1 2 3 और 4 और 1, 432 बन जाएगा ये ना। 656 में से 656 में से माइनस कर दो 431, 656 में से माइनस कर दो 431। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 225। कितना बचा 225 है ना। ये किसका बचा हुआ है, अब बाकी 4 नंबरों का बचा हुआ है। टोटल 12 नंबर से 8 यूज हो गए, तो अब बाकी का निकालें। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको आप देख लेना कि जगह की प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। 10वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 3 अधिक है। अगर मान लो मैंने 10वीं संख्या को x मान लिया तो 9वीं संख्या को मैं क्या मान सकता हूँ, x प्लस 3 मान सकता हूँ, क्योंकि 10वीं संख्या जो है 9वीं संख्या से 3, सॉरी माइनस मानूंगा, कम है, x माइनस 3 है ना। तो अगर मान लो ये 10 है तो ये कितना होगा 7 होगा, तो ये 3 ज़्यादा बन जाएगा। एग्जाम्पल लग के रख लो यहाँ पे, मान लो इसको 10 मान लिया, 10 माइनस 3 7। अब उसने क्या बोला है 10वीं संख्या 9वीं से 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा बन गई। और 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है, तो 11वीं और 12वीं जो है इससे x से कम है, मतलब ज़्यादा होगी, x प्लस 2 और x प्लस 3 है ना। इससे ये कम है, मान लो ये 12 है तो 12 से 2 कम बन जाएगा 10, ये 3 कम है तो 13 से 1 कम बन जाएगा 3, ठीक है। तो 9वां 10वां 11वां 12वां नंबर ये बन गया आपका। तो 9 10 11 12 और कितना बचा था ये आपका 225, 225 बचा था, 225 है ना।
अब 9वां क्या है x-3, 10वां क्या है x, 11 क्या है x+2 और 12 क्या है x+3, बराबर में कितना 225 है ना। ये नंबर है, एवरेज नहीं है। तो अब इनको जोड़ लेता हूँ मैं, कितना बन गया ये 1x 2x 3x 4x 4x है ना। माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, 1 2 3 4x हो गया, प्लस का 2 बचा, बराबर में 225। ये उधर जाएगा। अब आगे सोल्व करो जरा इसको, क्या बन रहा है फटाफट। क्या आएगा आपका x की वैल्यू निकाल। देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है ना। इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो एक बार और मल्टीप्लाई करो उसका, देखो कहाँ गया वो, मल्टीप्लाई करा था हमने 555 555 इतना 555 का 12 में, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, फिर हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, फिर 5 5 5 0 6 6 6 6 6 6 आएगा ये ना, ये 666 आएगा ये। तो यहाँ पर 666 ले लेना कि हमने गलत कर ली कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना। अब इसको इसमें से माइनस करोगे 666 में से, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 235 235 कितना बचेगा, 234 235 और एक कम करोगे आप पॉइंट वाला है ना, तो 235 और एक पॉइंट वाला, तो कितना बचेगा 234 234 ना, ये 234 है ना। ये पॉइंट वाला कम हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट कर लेना उसको। अब देखो कितना बचा आपके पास 234, यहाँ पर कितना बचा है 234। अब ये 2 उधर जाएगा, 234 में से 2 जाएगा 232, तो 4x बराबर 232। 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो x बराबर 232 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 5 20 और 4 8 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 58। कितनी आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू जो आई है हमारी आई है 58। कितनी आई है x की वैल्यू 58 है ना। तो x बराबर हमारा आया 58, x बराबर 58। अब x कितना माना था आपने 10वीं वैल्यू को, तो ये 58 हो जाएगी। 58 से 3 कम 55, 58 से 2 ज़्यादा तो 60, और 58 से 3 61। तो ये वैल्यू मिल गई। 10वीं 9वीं 11 और 12 किसका पूछा है उसने क्वेश्चन में, उसने पूछा है 10वीं और 12वीं का औसत। 10वीं और 12, 10 और 12 ये है ना 58 और 61, 10वीं 58 और 12 है 61, इसको जोड़ लो, 8 और 1 9 और 5 और 6 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करो, 2 5 10 और 1 बचा, 2 9 के 18, 1 बचा, 2 5 10, 59.5 59.5 क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका 59.5। पहला ही ऑप्शन है इसका 59.5 ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन था आपका, और लेकिन अच्छा था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान देके करना है ना, जो वैल्यू आपको माननी है वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल करना है। सरल करने में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 84 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 4 कर दो मल्टीप्लाई। 5 का 4 में 20, 20 या 60, 84 में 60 गया तो कितना बचा 24। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी ऑप्शन बन गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन। फिर मल्टीप्लाई करना, देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। पॉइंट के बाद में 2 नंबर, पॉइंट के बाद में 1 नंबर, मतलब पॉइंट के बाद में 3 नंबर के बाद 0 लगेगा। किसके बाद में है, ये रहा पहले ऑप्शन दिख रहा है आपको, पॉइंट के बाद में 3 नंबर रहेंगे है ना। मल्टीप्लाई कर लो इसका, क्या है 91 और 26, 6 9 छंग 54, 2 और 9 दूनी 18, 6 6 13 का 3 हासिल का 1 2, और कितने पॉइंट हैं 2, 0 लगाओगे तो 3 0 लगेगी, 2 ये और 1 ये, तो यहाँ आ जाएगा 2.366 है ना। चाहो तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, पॉइंट के बाद में 1 0, पॉइंट के बाद 2 0, मतलब पॉइंट के बाद में 3 नंबर और होंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 माइनस रूट 2 और 12 प्लस 32 का मध्यानुपाती। देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन जब भी निकाला जाता है तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, या रूट लग जाता है बी बराबर रूट ए सी। तो क्या करेंगे, इसकी शॉर्टकट कैसे ध्यान रखेंगे, मध्यानुपाती निकालने के लिए जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई करो, उसको रूट से बाहर निकाल दो है ना।
तो ये बन जाएगा इसका एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 माइनस रूट टू इंटू 12 प्लस रूट 32 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का इसमें करोगे 12 तिया 36 प्लस इसका इसमें करोगे तो क्या बनेगा 3 प्लस रूट 32, फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस 12 रूट 2, फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस का 60 रूट 64 है ना। 3 का 12 में क्या 36, 3 का इसमें क्या 3 रूट 32 माइनस रूट इसका क्या माइनस 12 रूट 2 और रूट का रूट में करेंगे तो 64। अब क्या बना आपके पास 36 प्लस 3 रूट 32 माइनस 12 रूट 64 को बाहर निकाल लेंगे तो 8 है ना। अब इसको कुछ बाहर निकाल लो 32 को फैक्टर करके, 32 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से ये 1, 1 और 2, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये भी 36 प्लस 3 इंटू 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया रूट 2 माइनस 12 रूट 2 माइनस 8, तो 36 प्लस 12 रूट 2 माइनस 12 रूट 2 माइनस 8, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, 28, 28 और इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर 28 और 28 को फिर रूट से बाहर निकालना है आपको। तो 28 को रूट से बाहर निकालना तो फिर फैक्टर कर लो इसके, क्या फैक्टर बनेंगे 28 के 2 से 14, 2 से 7, 7 से 1 है ना, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो x बराबर क्या जाएगा आंसर 2 रूट 7, 2 रूट 7। कौन सा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन 2 रूट 7 है ना। तो जो मध्यानुपात निकालना तो क्या करना है इनका मल्टीप्लाई करके रूट से बाहर निकालना है स्क्वायर लगा के। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका एमडीएच वाला है ना। 97 आदमी किसी बिजली को 4 दिन में करते हैं तो 21 आदमी कितने दिन में करेंगे, मतलब x दिन में, m1 d1 h1 है ना। तो 97 इंटू 4 अपॉन 21 बराबर x, मल्टीप्लाई कर लो 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38 डिवाइडेड बाय 21, 2 388 डिवाइडेड बाय 21। कौन सा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। एमडीएस लगता है इसमें। देखो अगला, एक टंकी को एक नल जो है 11 घंटे में, दूसरा नल 12 घंटे में भरता है। ए मान लो कि 11 और बी मान लो कितना है 13। सबसे पहले टोटल इनका एलसीएम लेते हैं, 11 और 13 का एलसीएम आएगा 143। 11 को 143 से डिवाइड करोगे तो 13 बार डिवाइड, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 11 कम 11 और 13 बार, और 13 से इसको करोगे तो 11 बार, 11 कम 11, 13 कम 13, फिर एक बचा, फिर 13 कम 13, 11 बार है ना। अब दोनों को क्या करना है, दोनों नल को एक साथ खोलना है, प्लस माइनस तो है नहीं मतलब जुड़ जाएंगे ये, तो टोटल कितना हो गया 143, ये भी जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 2 24, 143 अपॉन 24। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका डी। अगर कोई खाली करने को बोलता है ये तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं है ना, लेकिन अभी क्या बोला है उसने, दोनों भर रहे हैं मतलब प्लस करना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि इसका आधार 13.3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14.7 सेंटीमीटर है तो समांतर क्षेत्र की गणना करो। देखो समांतर क्षेत्र का इसका क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है 13.3 और ऊंचाई कितनी है 17.7 है ना। मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट के बाद में दो, मतलब पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू जरूर मिलेगी आपको, सब में है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। देखो शॉर्ट यूज कैसे करोगे, 7 या 21, एक आ रहा है तो लास्ट में एक इसमें आ रहा है तो बी ऑप्शन बन जाएगा आपका है ना, 7 या 21। लेकिन इसको कर लेते हैं अपन 133 177, 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 21 और 2 23 का 3 हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9, फिर 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 7 या 21 और 2 23 का 3 हासिल का 2, 7 एकम 7 और 2 9, फिर क्रॉस 3 3 1, जोड़ लो इसको 1 4 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 10 13 का 3, फिर हासिल का 1 1 और 1 2। अब कितने पॉइंट है 2, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 235, 235.41 कायम था ये, सेंटीमीटर क्षेत्रफल में लगता है स्क्वायर, तो 245.41 सेंटीमीटर। देखो है ना, बिना ऑप्शन मतलब ऑप्शन देखिए हमने इसको आंसर लगा दिया था। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे।
ये वापस से भी फॉर्मूला है, इसमें क्षेत्रफल इतना है और आधार इतना है, समांतर क्षेत्रफल की ऊंचाई की गणना करें। देखो अभी क्या लिखा था, क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया 295, तो ये 295 ले लिया। आधार कितना है 25 और ऊंचाई गणना करनी है तो x, इसके अपन में चले जाएगा 295 अपॉन 25 इक्वल x। 5 से काट दो 5 बार, 5 25, 5 9 45, 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 8 40, 11.8 है यार ऑप्शन, काट दिया क्या। 295 295 पैरेललोग्राम 295 आधार 25, एक बार और चेक कर लेता हूँ इसको मैं। 295 को 25 से डिवाइड करना है, 5 से 5 25, फिर 5 25, 5 नमा की 45, फिर 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 बचा 5 40, 11.8 आ रहा है यार। क्या मिस्टेक है जरा देखो इसमें, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है क्या। 295 अपॉन 2 आंसर करेक्ट है, ऑप्शन में नहीं है ना, तो 11.8 आंसर करेक्ट है इसका, 11.8। चलो नेक्स्ट देखो, यदि सतह की त्रिज्या 5.8 सेंटीमीटर क्षेत्र के, देखो उसमें कुछ दिया नहीं लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, स्पेयर। स्पेयर मतलब क्या होता है, गोला, और गोले का सरफेस एरिया क्या होता है सबको मालूम होगा, 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर है ना। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला मतलब आपका हेमीस्फीयर जो पूरा भरा हुआ रहता है गोला है ना। सर्कल मतलब तो इस टाइप से होता है, और स्पेयर जो होता है वो पूरा ठोस होता है गोला, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर इंग्लिश में दिया है स्पेयर, यहाँ पर दिया नहीं कुछ भी कि क्या निकालना है, इसलिए आप इंग्लिश में भी पढ़ें इसको 4। चलो 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 सबको मालूम है, और त्रिज्या कितनी थी 5.8, वो 2 बार आ जाएगी 5.8 इंटू 5.8। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 1 0 आएगा। चलो अब कैलकुलेशन कर लो इसकी, 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 है ना। अब क्या डिवाइड हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसका, बहुत बड़ा जाएगा, पॉइंट में जाएगा, कैलकुलेशन वो ज़्यादा हो जाएगी इसकी आपकी है ना। 11 इंटू 2 22, और 58 इंटू 58 करना पड़ेगा आपको, 58 इंटू 58 फिर 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 88 64 का 4 हासिल का 6, 8 5 40, 40 और 6 46, 8 5 40 का 0 हासिल का 4, 5 25 और 4 29, 4 6 9 10 13 का 3 हासिल का 1 2 और 1 3 है ना। इसमें किसका कर दोगे, और 22 का, 8 12 का 2 हासिल का 1 3 दूनी 6 और 1 7, 6 और 1 7, 8 12 का 2 फिर हासिल का 1 6 और 1 7 6, 8 0 7 2 9 0, 14 15 7। ये पूरा आपने कैलकुलेट कर दिया इसको, क्या बना ये 75008, नीचे कितना है आपके पास, ये बन जाएगा आपका 25 25 25 इंटू 7, क्योंकि कहीं कट नहीं रहा था ये, 25 इंटू 7 25 इंटू 7, 7 35 का 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175, इसको 175 से आपको डिवाइड करना है ना। तो पहले ही नंबर देख लो कितनी कितनी बार डिवाइड हो रहा है, उसके हिसाब से कर दो इसको। 175 इंटू 5 कर देता हूँ मैं, 55 25 का 5, 55 25 का 5 हासिल का 2, 35 और 37 का 7 हासिल का 1, 5 का 5 और 1 6, 675 है ना। तो 675 जा सकता है 5 बार में या 6 बार में जा सकता है, क्या देख लो, 175 इंटू 6 करके देख लो, 6 5 30 का 0 हासिल का 3, 7 6 42 और 3 45 का 5 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10, ज़्यादा हो गया, कितनी बार में जाएगा 5 बार में, और 5 पहला कहाँ है, ये रहा ऑप्शन है ना, तो आपका ये ऑप्शन बन जाएगा इसका 556.3। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे आप तो आपका जल्दी काम हो जाएगा ना। पहले नंबर से हमने देख लिया, ये आंसर बन रहा है बस इसका, बाकी आप मल्टीप्लाई करके देखें, डिवाइड करके देखें, टाइम आपके पास है तो। देखो अगला नंबर क्या है, 755147898A।
इसको 8 से डिवाइड करना। देखो 8 का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना। तो 2 का बोलता है कि लास्ट का 1 नंबर, 4 के में लास्ट के 2 नंबर, और 8 का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 नंबर। तो लास्ट के 3 नंबर क्या है, 8 9। मान लो मैंने ऑप्शन से पहले यहाँ 4 रखा, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा, चेक कर लो, नहीं हो रहा। अगला ऑप्शन मैंने यहाँ 6 रखा, 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हो गया डिवाइड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा ना। 8 का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होना चाहिए। मैंने ऑप्शन से यहाँ पे 6 रखा, देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बचा 8 दूनी 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या आंसर बन जाएगा मेरा 6। चलो नेक्स्ट। 1 रुपये तथा 50 पैसे के रूप में एक बक्से में 210 सिक्के, उनके मूल्यों का अनुपात बताओ। देखो 13 और 11 हैं, 1 रुपये और 50 पैसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। और कितने सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको सिक्के दिए गए हैं तो ये रेशियो बनेगा रुपयों का, और अगर यहाँ रुपए दिए गए तो यहाँ रेशियो बनेगा सिक्कों का। सिक्के दिए तो ये कन्वर्ट भी होगा सिक्कों में। इसका एक पूरा वीडियो आपको बना के देंगे, है ना, बहुत अच्छे से। अब कन्वर्ट करना है, 1 रुपये के 13 रुपये, तो सिक्के कितने बनेंगे, 13, और 50 पैसे 11 रुपये, डबल सिक्के बनेंगे 22। कितने हो गया ये, 22, 3 25 35। तो 210 में कितने सिक्के हो गए हमारे पास, 35। 35 से डिवाइड कर दो, 7 से 7 बजे 35, 7 21 0, 7 बजे 35, 7 21 0, 5 से 5 30, कितना है 6। और किसके पूछे, 1 रुपये वाले का। 6 का मल्टीप्लाई कर दो 1 रुपये वाले में, 13 इंटू 6, 13 छंग 78। क्या आंसर आ जाएगा, 78। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरा, डी ऑप्शन, है ना। कल मेरा टॉपिक यही रहेगा, सिक्कों वाला। कल ध्यान से इसको पूरा वीडियो जरूर देखना इसका, है ना। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट। एक बेलन, एक शंकु और एक गोला। देखो जरा क्या है बेलन। बेलन मतलब ये इस टाइप से होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। फिर अगला क्या है, शंकु। शंकु मतलब इसको बोला जाता है कोण, कोण। और शंकु आपका इस टाइप से होता है, टोपी वाला। और अगला क्या है, गोला। गोला आपका ऐसा भरा हुआ होता है ना, जिसको अपन बोलते हैं स्पेयर, गोला स्पेयर। अब उन्होंने बोला है कि भैया इस प्रत्येक का व्यास समान है, प्रत्येक का व्यास समान है और ऊंचाई समान है। मतलब ऊंचाई और व्यास क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब ऊंचाई की जगह आप किसको यूज कर सकते हो, व्यास को। और व्यास बराबर, देखो क्या है, ऊंचाई और व्यास दोनों बराबर है, और डी बराबर होता है 2r, है ना। तो h की जगह आप d रख सकते हो, d की जगह 2r रख सकते हो, यही उसने बोला है। अब आ जाओ, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। उसने बोला है ऊंचाई बराबर व्यास बराबर 2r। ऊंचाई और व्यास बराबर हैं, और d जो होता है त्रिज्या इसकी डबल होती है व्यास की, तो d बराबर 2r होता है ना। त्रिज्या का आधा व्यास होता है, तो व्यास की त्रिज्या डबल होती है। तो h के लिए क्या रख सकते हो आप, 2r रख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर, h के क्या रख दोगे वापिस से 2r, है ना। ये वाला रखा है मैंने, और यहाँ पर तो इसमें तो कुछ बोला ही नहीं, इसमें तो h आया ही नहीं। पाई से पाई कट गया, है ना, पाई से पाई काट दिया मैंने। r से r क्यूब, 2r और r क्यूब, तो है ना, यहाँ से r और r क्यूब बन जाएगा 2r क्यूब। और यहाँ से बचेगा आपके पास 1/3 और 2 बचेगा, और r क्यूब बन जाएगा 4/3 r क्यूब। तो r क्यूब भी कट गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1/3, और यहाँ बचा आपका 4/3। अब 3 को यहाँ से हटाना, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, 3 का यहाँ, तो ये 3 कट जाएगा, कितना बन जाएगा, 2 3 6, 2 है यहाँ पे, तो 2 और 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 3 1 2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। 3 1 2, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। आपको क्या करना है, h की जगह आपको d, और d को क्या बोलते हैं 2r, बस। और यहाँ फॉर्मूला में रख के इसको सोल्व कर लेना है। चलो नेक्स्ट देखो, a किसी काम को कितने दिन में करता है भाई साहब, 36 दिन में करता है।
बी करता है 12 दिन में, तो इनका एलसीएम ले लोगे आप, कितना आ जाएगा 36, 36 से एक बार 3 बार। यदि वे दोनों साथ में 4 दिन तक काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी 4, और 4 दिन तक काम करवाओगे तो कितना काम कर लेंगे 16। 36 में से 16 इन्होंने कर लिया तो कितना बच गया 20 बच गया। अब उन्होंने बताया कि काम का कितना भाग बचा हुआ, कितना भाग बचा हुआ है 20, और टोटल नीचे आ जाएगा 36। जब भी भाग की बात होती है तो ये होता है बचा हुआ काम 20, टोटल नीचे 4 पंजे 20, 4 नमक की 36, तो क्या आंसर आ जाएगा 5/9। कौन सा ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन 5/9। चलो नेक्स्ट, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है ना। देखो इसको समझने के लिए आपको इसके एक मेथड समझनी पड़ेगी। 6 अंक के सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 6 9 होते हैं। अब इसको सोल्व करना है तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है ना। अब इसको इस मेथड सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है 99 है, तो 99 है तो क्या करेंगे, इसको ऐसा नंबर लेके ऐसे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे कि 99 से हम ज़्यादा ना जाएं, है ना। तो 9 का 9 में करोगे तो 81, 9 का 9 में किया तो कितना आया 81, 9 में से 1 गया तो 8, 8, फिर पूरा का पूरा पेयर नीचे आता 99 है ना, और यही 9 इसमें प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 18। 18 के आगे जो नंबर लिखोगे उसी का उसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बड़ा नंबर ले रहे हैं। अगर कुछ भी प्लस करोगे तो आप ज़्यादा पूछ जाओगे, मतलब हमको माइनस करना है, लास्ट तक छोटा लेना है। 18 के आगे मान लो मैंने क्या किया, 9 नंबर लिया, 9 का मल्टीप्लाई कर दिया वापिस से। 81 का 1, हासिल का है 8, 72 और 80 का 0, फिर हासिल का है 8, 9 कम 9 8 17, 1701 है ना। सही जा रहे हैं अपन, 9 लिया अपन ने, और यहाँ पर भी 9 फिर ऐड हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 18 20 27 हो गया ये, तो कितना आया 1701 आया। माइनस कर दो, 9 में से 1 गया तो 8, 9, 8 में 7 गया तो 1, फिर वापस से 99 आएगा। अब इसके आगे जो नंबर लिखोगे वही से वापस उसका मल्टीप्लाई करोगे, छोटा ही लेना है ना, तो मैं ले लेता हूँ 27 के आगे फिर 9, 9 की कर देता हूँ। 81 का 1, हासिल का है 8, 9 7 63, 63 और 70 71 का 1, हासिल का है 7, 9 दिन 18, 18 और 7 25, 16 17 का 7, हासिल का है 1, क्या गलत तो नहीं करा माइनस यार। 9 में से 1 गया तो 8, 9, 8 में से गया 7, 198, 5 अंक का बन रहा है ना। तो क्या बचना चाहिए, 18 99 81, 1 8 1 फिर 9, 1701 आया ना। 9 27 27 के आगे अपन ने क्या लिखा, 9 9 की मल्टीप्लाई कर दिया। इसके आगे जो नंबर लिखेंगे उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये इसकी मेथड होती है। चलो इसको मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं वापस से मिस्टेक हो गई है, या इसको इसके ऑप्शन लेके कर लो जहाँ पर इस टाइप से 0 बच जाएगा, लेकिन उसकी मेथड सीख ही लो, काम आएगी आपको, है ना। इसकी भी एक वीडियो बनाकर देंगे आपको सारे क्वेश्चंस की, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसमें भी 6 अंक के हमने नंबर लिया सबसे बड़ा 6 9, 2 2 का पेयर बनता है इसमें, 1 2 2, फिर सबसे पहला पेयर क्या 99, तो 9 का 9 में करोगे तो 81, और 10 का 10 में करोगे 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लोगे 9, ये 9 लिया, ये 9 लिया, और 9 इसमें ऐड हो जाएगा। 9 और 9 18, यहाँ गलती हो गई थी यार, 9 और 9 18 बनेगा ना। 9 9 81, 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1, अगला पेयर क्या आएगा 99। अब 18 के आगे क्या लिखोगे, 18 के आगे 9 लिखा तो 9 के मल्टीप्लाई करा हमने, है ना। इसके से आगे नहीं जाना है। 9 में 81 का 1, हासिल का है 8, 8 9 में 72 और 8, 80 का 0, हासिल का है 8, 9 कम 9 और 8 17, 1701 आया। क्या लिखा आपने इसके आगे, 9 लिखा, 9 ही इसमें प्लस हो जाएगा, 9 9 18 का 8, फिर हासिल का आया 1, 8 और 1 9 और 1 90, 8 क्या आया 1701। माइनस कर दो इसको, 9 में से 1 गया तो 8, 9 और 1। अब इसके आगे जो लिखोगे उसी का मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं 9 लिखा, मैंने 9 का मल्टीप्लाई करके मैं चेक कर लेता हूँ। 1989 के आगे 9 लिखा मैंने, तो 9 9 81 का 1, हासिल का कितना आ गया आपका 8, 72 और 80, 80 का 0, फिर हासिल का आया 1 8, 81 और 8
81 और 8 89, 89 का 9 हासिल कितना है 8, 9 कम 9 और 8 17, 901, ऊपर से 2 पेयर आएंगे है ना। तो क्या बचा 17, 901। अब इसको माइनस कर दो इसमें से, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 का में से 0, ये बन जाएगा आपका 18, 18 में से 9 गया तो 9 और 8 में 7 गया तो 1, 1998। इसमें से माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा ना। तो इसको आप डिटेल में पढ़ना तो आपको और समझ में आएगा है ना। अभी बेसिक स्ट्रक्चर्स का बता दिया है हमने। तो 1 2 3 4 5 6 में से इसको माइनस कर दो 1998, तो आपको नंबर मिल जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 8, 9 9, 998001। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? बी ऑप्शन, 998001 है ना। इसकी मेथड होती है करने की, अगर कोई नंबर छोटा नंबर पूछा उसमें ऐड करना पड़ता, लास्ट में लाके उसको ऐड कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, क्या है इस क्वेश्चन में? एक चलो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक समचतुर्भुज के विकर्णों में से एक लंबाई 48 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। देखो 2-3 फॉर्मूला लगेंगे इसमें। एक तो होता है आपका विकर्ण का फॉर्मूला। तो विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला लगा लोगे। पहली समचतुर्भुज में एक लंबाई कितनी थी? 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 26 का, 26 इंटू 26 है ना। तो d स्क्वायर 48 का स्क्वायर है, माइनस करना पड़ेगा यार, इसको सोल्व करना ही पड़ेगा आपको है ना। मल्टीप्लाई कर लो 48 का 48 में, 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 38, फिर 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 8 10 का 0 हासिल का 1, 9 10 13 का 3 हासिल का 1, 2304 है ना। तो एक इसका स्क्वायर बन गया 2304 का, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब ये उधर जाके माइनस होगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 26 का तो मालूम ही होगा सबको, 26 इंटू 26 करोगे 6 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 676, 676 इंटू 4 करना पड़ेगा है ना। 4 इंटू 676 मेंसुरेशन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, फॉर्मूले ही याद रखने हैं बस आपको, बाकी तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो क्या था? 676 का मल्टीप्लाई और कर दो 4 में, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0, फिर हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 27, क्या बन गया ये? 2704 है ना। अब इसको इधर लेके आऊंगा मैं, तो d2 स्क्वायर बराबर d2 का स्क्वायर बराबर 2704 माइनस 2304, तो कितना बच जाएगा ये? d2 स्क्वायर बराबर 400 माइनस करने पे, और स्क्वायर निकालना तो d2 बराबर रूट 400, तो d2 बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 20 है ना। तो मेरा दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 20। और आपसे पूछा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जो समचतुर्भुज क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। 1/2, पहला d1 कितना था आपका? 48, और d2 कितना है? 20। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 इंटू 20, 24 दूनी 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बना आपका? ए है ना। इसमें 2 फॉर्मूले लगे हैं, तो फॉर्मूले को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर दोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट में आपको निकालना है क्या? HCF निकालना। देखो इसका HCF निकालने का तरीका क्या होता है? जो पावर है ना, 4 की पावर का ही HCF ले लो। पावर क्या है? 315 और 25 है ना। इसका HCF ले लेते हैं अपन। तो इसका HCF फैक्टर कर लो जरा इसके। 3 से हो रहा क्या हो जाएगा? 3 से 3 एकम 3, 0 3 5 15, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 5 से 7 बार 7, 3 एकम 3, 0 3 5 15, 3 3 9 3 5 15, 5 7 35, 7 एकम 7। अगला 25 5 5, तो कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 5 आ रहा है, मतलब HCF कितना बनेगा इसका? 5 बनेगा। तो इसका HCF कितना है? 5, उसकी पावर वही बनेगी।
तो क्या बनेगा 4⁵ जो HCF आया वो -1 है ना, ये आपका HCF ले लिया, 4 था दोनों में, 4⁵ HCF आया, 4 का 5 बार मल्टीप्लाई कर दो अब, 1 2 3 4 5, 4 का 4 में 16, 4 का 4 में 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 16, 64 इंटू 16, 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 6 36 और 2 38, फिर 4 और 6, 4 8 4 12 का 2, हासिल का 1, और ये कितना था 6 और 3 9 और 1 10, 1024 होता है 4 की पावर, तो 1024 -1 कितना जाएगा 1023। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? बी ऑप्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था आपका, है ना। HCF ले लिया, जो पावर थी 4⁵ मतलब 1024 होता है -1, तो कितना हो गया 1023। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस नंबर पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का। तो आप देखो यही देख के समझ लो, 25 से 11 हुआ, 25 में से मान लो मैंने 25 में से मैंने 3 कम करे तो कितना बचा 22, 22 को मैंने 2 से भाग दिया 11, 11 में से मैंने 3 कम करे कितना हो गया 8, 8 को मैंने 2 में भाग दिया कितना गया 4। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सीरीज चलेगी, देखो 4 4 5 में से 3 कम करना है, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैं 3 कम कर देता हूँ इसमें से, 4 4 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, 221। देखो नेक्स्ट नंबर आ गया, ऐसे चलेगा। तो 109 है, 109 में से 3 कम कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास 106, 106 में किसका भाग दे दोगे 2 का, 2 5 10, 2 3 6, कितना आंसर आ जाएगा 53। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? सी ऑप्शन, है ना। 3 कम हुआ है और सब में से, और 2 का डिवाइड हुआ तो अगला नंबर मिला, इसमें से 3 कम 2 का डिवाइड है, 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 इसमें से 3 कम, है ना, इस टाइप से चला है। चलो ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, कल मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को पूरा देखें, जो पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं, कहीं डाउट हो तो दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आपके, उस पर संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।